नमस्कार, JKLP चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आपको DLED थर्ड सेमेस्टर का मैथ का ये इस वाले प्ले लिस्ट में करा रहा हूँ। तो उसमें से मैंने आपको वृत्तखंड, त्रिज्याखंड की अवधारणा, वृत्तखंड का कोण, ये वाला चैप्टर करा रहा था। इसमें से पहला पार्ट मैंने आपको करा दिया है और इसी चैप्टर का ये आपका सेकेंड पार्ट है। तो अगर आपको पहला वाला पार्ट देखना हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है, वहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। पहले आप वो देख लोगे, उसके बाद ये वाला चैप्टर, ये वाला पार्ट देखोगे तो आप आसानी समझ सकते हो। तो इसमें आपको मैं कराऊंगा कि ये वाली इस प्रमेय पर आधारित आपके DLED में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो करेंगे। ठीक है, आपके लिए ये प्रमेय तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपके DLED में इस प्रमेय से कौन कौन से न्यूमेरिकल आते हैं, किस टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं, मैं आपको वो न्यूमेरिकल कराऊंगा पहले। ठीक है, तो आपकी प्रमेय कौन सी? किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण चाप द्वारा परिधि पर बने कोण के दोगुना होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है पहले समझते हैं। जैसे ये आपका क्या है? वृत्त है। ठीक है, तो वृत्त का ये आपका हो गया केंद्र हो गया। ठीक है, तो केंद्र से आपका ये वाला कोण बन रहा है आपका केंद्र से। कहाँ से? केंद्र से। और ये वाला कोण आपको बन रहा है परिधि से। तो केंद्र पर बना कोण परिधि पे बने कोण का दोगुना होता है। अगर ये आपका थीटा है तो ये आपका कितना होगा? 2 थीटा, यानी कि इससे दोगुना होगा। यही आपकी ये वाली प्रमेय कहती है, A, B और C। इस प्रमेय के अकॉर्डिंग आपके DLED में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, वो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रमेय को समझते हैं। किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, ये आपका होगा केंद्र पर बना कोण। ठीक है, केंद्र पर बना कोण कौन सा होगा? AOB। ठीक है, कोण AOB बराबर 2 इंटू चाप द्वारा परिधि पर बना कोण। अब परिधि पर कौन सा कोण बना है आपका? ACB। तो कोण ACB, ये आपका हो गया फॉर्मूला। ठीक है, आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना है। इस फॉर्मूले के हेल्प से इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। कुछ 3 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, आप वो क्वेश्चन कर लीजिए। आपके DLED में इस टाइप का एक क्वेश्चन 101% आते जाता है, तो वो आपसे एग्जाम में वो नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आपका ये फॉर्मूला क्या कहता है कि केंद्र पर बना कोण, या केंद्र पर हो गया कोण AOC दोगुना होता है किसके? इसके। ठीक है, तो ACB आपका परिधि पर हो गया। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद करना है। अब इसमें आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा? देखो, अगर एक सिंपल इसी समझा दे रहा हूँ तो जैसे ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आपका अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए, आपको ये वाला कोण दिया हो, मान लीजिए 30 दिया हो, आपसे ये वाला कोण पूछा हो, तो अगर ये वाला 30 आपको ये वाला कोण पूछा तो आप आसानी से आंख नीचे इसका क्वेश्चन 60 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। या आपको ये वाला, ऐसे ये वाला आपको दिया हो 130, ठीक है, आपको ये वाला पूछा हो तो इसका आधा कर दो, जी कितना होगा आपका? 65। यानी कि इस तरीके से आप एग्जाम में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, आप थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ न्यूमेरिकल की सहायता से इस क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन है, एग्जाम में आया है, संलग्न चित्र में कोण AC बराबर 30, तो x का मान ज्ञात करो। ठीक है, ये आपका चित्र एग्जाम में बना हुआ है। ठीक है, अगर एग्जाम बना हुआ हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं बना है तो आप उसको आसानी से बना सकते हो। ठीक है, आपका दिया है AC और B, ये आपका होगा O, ये आपको दिया है 30, आपको ये वाली निकालना है। इस टाइप का अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया होगा तो आपको x का मान याद करना। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में दिया हो तो आप डायरेक्ट इसका 30, इसका कितना होगा? 60 होगा, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये दूना होता है, तो आप डायरेक्ट 60 पर आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये थ्योरेटिकल सॉल्व करना होगा तो आपको उसको लिखना पड़ेगा, तभी आपको नंबर अच्छे से मिलेगा, तभी नंबर अच्छे से नहीं मिलेंगे। तो आप इसको किस तरीके सॉल्व करेंगे वो देखते हैं।
तो इस टाइप क्वेश्चन करने में आखिर बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इसके तो कुछ स्टेप होते हैं, अगर कुछ स्टेप से आप सॉल्व करोगे तो आपको नंबर एग्जाम में एक ही नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। तो किस तरीके से, सबसे पहले एग्जाम इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया होता है वो लिखो। पहला स्टेप क्या है कि इसमें जो कुछ भी दिया हो वो लिखो। तो दिया क्या आपका, ये दिया आपको कोण AC बराबर 30, ठीक है। अब पूछा क्या है आपको पूछा है एक्स का मान क्या है। एक्स क्या है आपका, कोण AOB, ठीक है। क्या है, कोण AO, ये आपको निकालना है। ये मान लिया हमने एक्स है, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला क्या होता था, कोण AOB बराबर 2 इंटू कोण ACB। आपका ये वाला फॉर्मूला होता था, आपको यही तो पूछा है। तो 2 इंटू इसकी वैल्यू आपको दी है क्वेश्चन में कितनी, 30। कितना आएगा आपका 60 अंश या 60 डिग्री। इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। बस इसी टाइप के क्वेश्चन को वो थोड़ा घुमा घुमा के दे सकता है, जैसे इसी डायग्राम को भी इससे ऐसे ही बना सकता है। आपका ये सॉल्व करने का तरीका वो एक ही रहेगा। जैसे आपका ये वाला क्वेश्चन है, ये तो आपका केंद्र से बना हुआ है, ये आपका परदिश हो गया, ठीक है। AOB ये आपका C हो गया। अगर ये आपका 30 दिया है तो ये आपका 60 हो गया। यानी कि इस तरीके से भी क्वेश्चन को घुमा सकता है, क्योंकि आपका केंद्र से हो गया, ये आपका कैसा होगा, परदिश हो गया, ठीक है। तो आपको बस क्वेश्चन का तरीका समझना है और किस फॉर्मूले पर बेस्ड है। सारे फॉर्मूले इसी फॉर्मूले से ही होंगे, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको परिधि का कोण पूछा हो तो आप जो केंद्र पर दिया उसमें 2 का भाग दे देना, तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। आप थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है आपको दिया है सरल चित्र में AOC बराबर 100, AOC बराबर, सॉरी दोबारा से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन दिया है ACB बराबर 50 अंश। तो C का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको दिया संलग्न चित्र में ACB बराबर 50 अंश, तो C का मान ज्ञात कीजिए। आपका क्वेश्चन इस तरीके से है, ये आपका डायग्राम बना हुआ आएगा। ACB आपका होगा 50 अंश, ठीक है। ये आपका केंद्र हुआ है। आपको क्या करना है, इस C की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है, इस C की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। बस आपको 2 चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, और चतुर्भुज के आमने सामने के कोण, जैसे आपका ये त्रिभुज है, ठीक है। इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, एक कोण मान लो आपका 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। इन तीनों कोणों का योग कितना होता है, 1 + के 2 + के 3। इन वैल्यू कितनी होती है इनकी, 180 होती है, ठीक है। इतना बात ध्यान रखना। और दूसरी बात आपको ये वाली ध्यान रखनी है कि ये आपका चक्रीय चतुर्भुज है। कौन सा, ये आपका चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज में जो आमने सामने के जो कोण होते हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180। इस टाइप के कुछ 2-3 स्टेप आपके इन क्वेश्चनों में यूज होंगे, वो आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को आगे देखते हैं। आपका अगर ये वाला 50 है तो ये वाला कितना होगा, 100 होगा। इस फॉर्मूले से हमने पढ़ा था, उसके हिसाब से कितना हो गया आपका, 100 हो गया, ठीक है। तो ये वाला एंगल आपको कितना हो गया, 100 हो गया। अब आपको इसमें एक चीज़ समझ में और आ रही होगी, जैसे देखो O से लेकर के A, O से लेकर के B, यहाँ से O से लेकर के A, ये आपका B हो गया, ये आपका A हो गया। ये दोनों आपकी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये दोनों क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या, दोनों आपस में बराबर होंगी। जब ये वाली दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो एक कंडीशन होती है, ये वाली दोनों त्रिज्या या भुजाएं आपस में बराबर, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर होंगे। तो आपका एक त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, ये त्रिभुज बन गया। तो आपके पास एक कोण तो एक है और ये दोनों कोण आपके पास बराबर हैं। तो आगे से सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस तरीके से सबसे पहले क्या हमारा स्टेप क्या होता है,
स्टेप फर्स्ट हमारा क्या कहता है कि इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वो लिखो। सबसे पहले हमें दिया हुआ है कोण ए सी बी बराबर के 50 अंश और हमें निकालना क्या है ओ ए बी निकालना है हमें कोण ओ ए बी ये हमें निकालना है। ये वैल्यू कितनी की सी निकालनी है, हमें सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये निकालने के लिए हमारे पास ये एंगल होना चाहिए तभी हम इसे निकाल सकते हैं। तो पहले अपना जो भी प्रमेय पड़ी थी उस प्रमेय की हेल्प से 50 की वाली वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता था ए ओ बी बराबर 2 इंटू ए सी बी। तो 2 इंटू ये आपका 50 है, कितना हो गया 100। ठीक है, ये हमने अभी 100 निकाल लिया। अब हमारी कंडीशन क्या कहती है तो ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी, ये आपस में बराबर है। क्यों बराबर है यहाँ पर लिखो, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो अगर ये एक ही वृत्त की त्रिज्या है तो कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ बी ए, ये वाले कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो कोण ए बी बराबर कोण ओ बी ए, ये वाले दोनों कोण आपके कैसे होंगे बराबर होंगे। ठीक है, तो आगे किस तरीके से करते हैं, अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब त्रिभुज देखते हैं। ठीक है, त्रिभुज ये आपका त्रिभुज हो गया ए ओ बी में। ठीक है, आपके पास अभी साइड से बना दे रहा हूं, इससे आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे आपके पास ये वाला ये आपका क्या है कितना 100। ठीक है, अगर आपका ये सी है ऊंचा तो आपका ये भी तो सी हो सकता है, क्योंकि ये वाले दोनों कोण आपस में बराबर है। तो ये सी तो आपका ये भी सी मान ले रहा हूँ मैं। और एक कंडीशन अभी हमने पढ़ी थी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। तो आपको देखो सी प्लस के 100, इन तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। अगर आपका ये सी है निकालना है, मान लिया हमने सी है तो ये भी आपका सी होगा। क्यों, क्योंकि ओ ए बराबर ओ बी है, इस वजह से कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो एक हमने एक कंडीशन पढ़ी थी त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180 अंश होता है। तो इस तरीके से इन तीनों को जोड़ करके 180 अंश हो गया। इनको जोड़ लो 2c बराबर के 180, ये 100 प्लस के उधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, बराबर कितना बचा आपका ये 80 हो गया। ठीक है, 2c बराबर 80 तो c बराबर कितना हो गया 2 का भाग दो कितना होगा 40 हो गया। ठीक है, एक सी के इसकी वैल्यू कितनी आ गई 40 और इसकी वैल्यू भी 40 आ गई। तो हमें एक यही निकालनी थी, वो हमने निकाल ली। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, वो देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वैसे ही वैल्यू पुट करते हैं आप ताले ना आराम से संलग्न चित्र में। आपका ये वाला चित्र इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका वृत्त का केंद्र O है। ठीक है, आपका ये वाला क्वेश्चन दिया है, आपको पूछा क्वेश्चन है ये वाला कोण कितना होता है ये पूछा। ठीक है, तो दिया क्या आपको कोण ए ओ सी बराबर के 115। ठीक है, आपको निकालना क्या है, ये वाली वैल्यू निकालनी है। मान ले रहा इसका वैल्यू मान ले रहा हूँ मैं x है। ठीक है, तो इस तरीके से कह सकता है या ऐसे भी कह सकता है। तो कोण ए बी सी का मान याद कीजिए। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को पूछता है। तो आपको क्या है, ये भी उसी ट्रिक पर क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा समझ रहा है। देखो ये वाला हमें कौन सा एंगल निकालना है, ये निकालना है। आप सोच रहे होंगे ये केंद्र पर बना है, ये परिधि पर बना है, तो आप डायरेक्टली इसका आधा कर दोगे जो भी क्रमों के हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है कि अगर ये वाला 110 है तो ये आपका परिधि बना है, ये वाला परिधि पे कौन सा बना है आपका, ये बना है परिधि पे। ठीक है, सॉरी आपका 110 है। ठीक है, तो ये 110 है,
यहाँ पर जब आपका 110 है तो ये वाला प्रति पेज आपको कितना होगा 55, ठीक है, पर वही के हिसाब से आधा होता है 55 हो गया। अब मैंने आपको ये बताया था चक्री चतुर्भुज की, ये वाला आपका देखो चक्री चतुर्भुज है, कौन सा, ABCD, ABC और B, ये आपका कह रहा है चक्री चतुर्भुज है। तो ये वाला आपका अगर 55 है तो ये वाला कितना हो गया आपका x मान लिया है। तो मैंने ये बताया चक्री चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसका और इसका योग कितने के बराबर होगा, 180 के बराबर होगा कि नहीं होगा, यानी कि इन दोनों कोणों का योग 180 के बराबर होगा। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं कि 55 प्लस के x बराबर के 180 अंश, तो x की वैल्यू कितनी होगी 180 माइनस के 55, x से 25 बचेगा, ठीक है, कितना बचेगा आपका 125। इसी तरीके से अब इसको अगर ऑब्जेक्ट के पूछा तो डायरेक्टली आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, x की वैल्यू कितनी होगी 125 होगी। अगर आपको ऐसे ये वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा हो तो आप उस किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहला आपका स्टेप क्या होता था, सबसे आपका पहला स्टेप क्या होता था कि इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया वो लिखो। क्वेश्चन दिया कोण AOC बराबर के 110 अंश, ठीक है, और पूछा क्या है आपको, पूछा कोण ABC की वैल्यू आपको क्या पूछी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, इससे पहले हमने ये वाली वैल्यू निकाली थी। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था, कोण AOC बराबर कोण 2 इंटू कोण ADC, ठीक है, ये वाला कोण इसके 2 इंटू ये वाला कोण के वाला, ठीक है, लेकिन हमें निकालना का ये वाला निकालना है। तो कोण ADC बराबर कितना हो जाएगा, ये दो नीचे आ जाएंगे, ये बाहर में आ गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी दी है आपको 110, ये दो कटे कितना आ गया आपका 55, ठीक है, 55 आ गया। तो ADC की वैल्यू आप कितनी होगी 55 होगी। ये निकालने के बाद में ये आ गई आपकी। अब हम चलेंगे चक्री चतुर्भुज में। कौन चक्री चतुर्भुज में, चक्रीय चतुर्भुज में कौन से में, ABCB में, ठीक है। तो आपका क्या होता है चक्री चतुर्भुज में, आमने सामने की कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों कितने होते हैं 180 अंश के होते हैं। तो x प्लस के 55 इक्वल टू कितना हो गया 180 अंश हो गया। हमें x की वैल्यू निकालनी थी 180 माइनस के 55, इसको हटाएंगे तो कितना बचेगा 125 डिग्री। तो आपकी x की वैल्यू कितनी होगी 125। इस तरीके से आप इस प्रमेय की हेल्प से 3 टाइप के मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं। इससे मुझे नहीं लगता है कि इससे आगे आपके डीएलएड में कोई भी प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है। इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आपके एग्जाम पिछली बार जो एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चन आए थे वो वाले क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। तो आप अगर आपको वीडियो क्वेश्चन समझ में ना आए ढंग से तो एक बार वीडियो को दोबारा देखिए। अगर आपको क्वेश्चन फिर भी समझ में ना आए तो कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो मैं एक लिंक शेयर कर दूंगा जिसमें आप आने तक कोई भी क्वेरीज हो उनको पूछ सकते हैं। अभी इसका ये चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका 3rd पार्ट और लेकर आ रहा हूँ, तो उसको देखने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, वो भी थोड़ी देर में आपके पास आ जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो बाय बाय।